को मेरा तरफ से सुप्रभात, शुभ संध्या। आदरणीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरा प्यारे सहपाठियों, आप सभी का हमारे न्यू ग्रीन पब्लिक स्कूल शरीफगंज कटिहार के प्रांगण में हृदय की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माशाअल्लाह। मैं आसिम आलम कक्षा 8 का छात्र हूँ और आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा को लेकर आया हूँ। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। या किसी भी शिक्षा हमारे जीवन को सक्सेस और कुछ कर दिखाने के लिए शिक्षा में खराब स्थिति में चुनौतियों का सामना करने में हेल्प करती है। यह हमें बौद्धिक रूप से सशक्त बनाता है और यह हमें समस्याओं से निपटाने में हेल्प करती है। आज क्या दुनिया में कंपटीशन ज्यादा है कि उच्च शिक्षा, अच्छी नौकरी और पद पाने में हेल्प करती है। इसके अलावा शिक्षा, इसके अलावा एजुकेशन हमारा माइंड और चरित्र कैरेक्टर को मजबूती प्रदान करता है। शिक्षा हमें सही निर्णय लेने में हेल्प करती है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की कुंजी है। अच्छी शिक्षा वाला व्यक्ति देश का अच्छा नागरिक बनता है। एक देश अच्छी तरह से प्रगति कर सकता है यदि उसके नागरिक अच्छी तरह से शिक्षित हो। तो कुल मिलाकर ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है जो सक्सेस होने में हेल्प करती है। अच्छी शिक्षा का कई लाभ है, जैसे एक अच्छा कैरियर, बेहतर आत्मविश्वास और समाज में अच्छा सम्मान होना। अच्छी शिक्षा हमारा लाइफ को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। यह कई सक्सेस लोगों और राष्ट्र का पीछे का कारण है। यह सबसे बढ़कर है, यह राष्ट्र के नागरिकों के लिए एक बेहतर समाज के निर्माण में हेल्प करता है। यह अज्ञान को, अंधेरा को खत्म करने और दुनिया में माशाअल्लाह में हेल्प करती है। ना जाने क्यों हमें आंसू बहाना नहीं आता, ना जाने क्यों हमें हालत दिल बताना नहीं आता, क्यों सब दोस्त बिछड़ गए हमसे, शायद हमें ही साथ निभाना नहीं आता। शिक्षा, एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। या किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए उस क्षेत्र का विषय में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। अगर वह पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। पढ़ा लिखा नागरिक ही किसी भी देश का सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, क्योंकि वह शिक्षा और अपने सूझबूझ के बल पर अपने देश को सही रास्ता पर ले जा सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं होंगे, अगर एजुकेशन नहीं होंगे तो कोई काम भी नहीं हो पाएगा। के लिए डॉक्टर होंगे, ना भविष्य के लिए शिक्षक होंगे, ना भविष्य के लिए टीचर होंगे, ना पायलट होंगे, ना तो इंजीनियर होंगे। अगर भविष्य में शिक्षक ही नहीं होंगे तो फिर से लोग अशिक्षित रह जाते हैं और देश पतन की राह पर चला जाएगा। इसीलिए एजुकेशन सिर्फ अभी के लिए ही नहीं परंतु भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। आज इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से न है न मुसलमानों से है। आज इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से न है न मुसलमानों से है। आज इस मुल्क को तकलीफ है सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से एवं पत्रकारों से। शिक्षा, एजुकेशन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह व्यक्तिगत और माध्यम है जीवन को सक्सेस बनाने और कुछ कर दिखाने है। शिक्षा हमें खराब स्थिति में चुनौतियों का सामना करने में हेल्प करती है। माशाअल्लाह। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए बहुत से जागरूकता शिक्षा अभियान भी चलाए जा रहे हैं। यह लोगों में समानता, एकजुटता भावना जागरूक करती है और देश को विकास और वृद्धि को बढ़ावा देती है। आज समाज में शिक्षा के महत्व काफी बढ़ गया है। शिक्षा उपयोग तो अनेक है, लेकिन उसे नई दिशा देने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य से परिचित हो। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए। माँ सभी अपने शिक्षा के साधन का उपयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा, एजुकेशन उच्च स्तर लोगों, सामाजिक और पारिवारिक समान तथा एक अलग ही व्यक्ति बनाने में सहायक करती है। मेरा जाने के बाद यह मत समझना कि मैं मर गया। मेरा जाने के बाद यह मत समझना कि मैं मर गया। जब तक संविधान जिंदा है मैं भी जिंदा हूँ। बस संविधान। माशाअल्लाह। सभी के लिए शिक्षा प्राप्ति के समय सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण चरण होती है। इसी कारण शिक्षा एजुकेशन हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। शिक्षा हर देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना शिक्षा के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। बच्चा देश का भविष्य है। इनका शिक्षित होना समाज और देश के लिए बहुत जरूरी है। वैसे भी पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। माशाअल्लाह। शिक्षा दो ज्ञानी को ज्ञान, अशिक्षित को शिक्षा दो ज्ञानी को ज्ञान। इसी शिक्षा से ही हमारा इंडिया बनेगा महान। विशाल माशाअल्लाह, जबरदस्त, लाजवाब। पाकिस्तान को नहीं हिंदुस्तान को चुना हमने, पाकिस्तान को नहीं हिंदुस्तान को चुना। आजादी के जंग में दो तरह के लोग थे। जो मर्द था वो जंग में गए, जो हिजड़ा थे वो संग में गए। माशाअल्लाह। अगर जीत गया तो कैप्टन बनोगे, अगर हार गया तो सलाहकार बनोगे। कठिन काम पहले करने की कोशिश करो, आसान काम तो वैसे ही हो जाएगा। धन्यवाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ पे बाबू, यहाँ पे